आइए दोस्तों देखते हैं एक अनुपात समानुपात का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार का टाइप आपकी हर परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। और हम आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन देखेंगे और तीनों एक ही टाइप के होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बस अंतर होगा। तो इसलिए वीडियो में आप आखिर तक बने रहना, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना है 7 अनुपात 6 अनुपात 5 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा। अब देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 7 है और b प्लस सी बराबर कितना है 6 और c प्लस a बराबर कितना है 5 है। ये अनुपात है ना, तो अनुपात में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, तो मान लिया x छुप रहा है अनुपात में। अब देखिए मैं तीनों का यहाँ भी योग कर देता हूँ, यहाँ भी योग कर देता हूँ, तो यहाँ कितना एक ही और एक ही 2 ही हो गया और b 2 भी हो गया और c 2c हो गया। तो जब आप जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, तो इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया a प्लस b प्लस c। जब हमने ये योग किया तो आपको ये भी योग करना होगा, 7 6 13 और 5 18x। और क्वेश्चन में हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 27। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, हमें 27 दिया गया है। अब देखिए अब a प्लस बी प्लस सी के मान को मैं यहाँ रख देता हूँ और बराबर कितना 28, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी का मान अब यहाँ रख दिया। अब देखिए अब इसे काट दिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 2 से ये 2 कट गया, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। तो x का मान यहाँ से 3 आ गया, तो आप x के मान को यहाँ रख दीजिए, यहाँ से a प्लस बी का मान आ जाएगा और आप यहाँ रख दोगे तो b प्लस सी का मान आ जाएगा, अगर आप यहाँ रख दोगे तो c प्लस a का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना है 3, तो 7 तिया 21, a प्लस बी का मान 21, 6 तिया 18, b प्लस सी का मान 18 और 5 तिया 15, तो c प्लस a का मान 15। अब समझना a प्लस बी प्लस सी तीनों का मानों का योग कितना है, तीनों के मानों का योग है 27, जिसमें a प्लस बी का मान 21 है, तो मेरे भाई c का मान कितना होगा 6 होगा, क्योंकि भाई तीनों के मानों का योग 27 है, जिसमें a प्लस बी का योग कितना है 21 है, तो c का मान 6 होगा। अब समझना b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान है 18 और तीनों का मान है 27, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए c प्लस a का मान कितना 15, c और a का मान कितना 15 और तीनों का मान कितना 27, तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12। अब देखिए आपके पास a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा भाई। तो a का मान कितना है 9 और b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 6। अब देखिए अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, जब आपकी बटे में संख्या हो तो आपको क्या करना है 9 12 और 6 का एलसीएम लेना है। 9 12 6 का एलसीएम कितना आएगा 36, तो आपको एलसीएम की गुणा तीनों में कर देनी है, आपका बटा खत्म हो जाएगा। अब देखिए 9 चौक 36 और 12 इति 36 और 6 चंगा 36, तो अनुपात क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी का 4 अनुपात 3 अनुपात 6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इस टाइप से रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 15 अनुपात 14 अनुपात 11 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है, तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात करें। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, ये कितना है, ये 15 अनुपात 14 अनुपात 11। जब ये अनुपात है तो अनुपात में x छुप रहा होगा और तीनों के मानों का योग कितना है, a प्लस बी प्लस सी के मानों का योग है 40। अब देखिए अब आपको योग कर लीजिए, यहाँ आएगा 2a 2b और 2c है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया। अब यहाँ भी जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हंसू लगा 1, तो ये आ गया 40x। तो a प्लस बी
प्लस सी के मान को आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि आप पर एक्स का मान निकालना आपको जरूरी है। तो 40 से 40 कट गए, तो एक्स का मान कितना आ गया 2। आप एक्स के मान को यहाँ रख दीजिए, तो आप पर ए प्लस बी का मान आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22। ए प्लस बी का मान कितना है 30 है और बी प्लस सी का मान 28 है, सी प्लस ए का मान 22 है। अब समझना तीनों के मान कितना है 40 है, जिसमें ए प्लस बी का मान कितना है 30 है, तो सी का मान कितना होगा 10 होगा। बी प्लस सी का मान कितना है 28 है, बी प्लस सी का मान 28 है और तीनों का मान कितना है 40 है, तो ए का मान मेरे भाई कितना होगा 12 होगा। अब देखिए सी प्लस ए का मान कितना 22 है, सी प्लस ए का मान कितना 22 है, सी प्लस ए का मान 22 है, तो बी का कितना होगा भाई, तो बी का होगा 18। अब देखिए आपके पास ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा 3a प्लस बी माइनस 4c का मान क्या होगा 3, ए का मान कितना 12 और प्लस बी का मान कितना 18 और 4 और सी का मान कितना है 10। अब देखिए 12 × 36 और 36 और 18 कितने होते हैं 54 और 4 धाम 40, तो 54 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान कितना होगा, वो होगा 40। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारे एक टाइप के 2 क्वेश्चन तो हो गए, इससे रिलेटेड एक तीसरा क्वेश्चन भी है। ये तीनों ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7:4:5 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान होगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये कितना है 7:4:5। जब अनुपात है तो अनुपात में कुछ ना कुछ छुप रहा होगा, तो मैंने मान लिया x छुप रहा है अनुपात में। अब देखिए जोड़ दीजिए, 2a 2b और 2c हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, जब हमने यहाँ जोड़ा है तो यहाँ भी जोड़ना होगा, 7 4 11 5 16x। अब क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 16। अब देखिए तो मैं a प्लस बी प्लस सी के मान को यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ मुझसे x का मान आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 2। तो x का मान क्या है 2, तो x के मान को मैं यहाँ रख देता हूँ, a प्लस बी का मान आ जाएगा, फिर यहाँ रख दूंगा तो b प्लस सी का मान आ जाएगा, और यहाँ रख दूंगा तो c प्लस ए का मान आ जाएगा। तो 2 7 14, तो a प्लस बी का मान 14, 2 चौक 8, तो b प्लस सी का मान 8, 2 पंजे 10, तो c प्लस ए का मान 10। समझना तीनों का मान कितना है, तीनों का मान है 16। तीनों के मानों का योग कितना है 16, जिसमें a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 14, तो c का मान कितना होगा, c का मान होगा 2। अब देखिए b प्लस सी का मान कितना है 8, b प्लस सी का मान है 8, तो a का मान कितना होगा 8। अब देखिए c प्लस a का मान कितना है 10, c और a का मान है 10, तो b का मान क्या होगा 6, तो b का मान क्या होगा 6। अब देखिए आपके पास a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, c का मान भी आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, आपका a का मान भी है, b का मान भी है, c का मान भी है, आप a to z हर चीज को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए a का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग 64, b का मान 6, तो 6 का वर्ग 36 और c का मान 2, 2 का वर्ग 4। अब देखिए ये कितना हो गया 64 और 3600, ये हो गया 104। अब देखिए a प्लस a गुणा b करना है, तो 8 6 48 हो गया, और b प्लस सी b गुणा c करना है, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब c प्लस a करना है, तो 8 दूनी 16 हो गया। तो 6 और 2 8 और 8 16 का 6 16 का 1 4 5 6 और 1 7 76। अब देखिए कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 4 6 24 और 4 से 19 चौक 76 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 26:19। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन थे, एक ही टाइप के थे, एसएससी में पूछे गए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है।